हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वो अधूरी मोहब्बत की कहानी। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो छोटा सा रिकेप। आरोही और रूहानी के बीच, जी हाँ, कुछ स्पेशल मोमेंट हो रहे थे। इन द सेंस रूहानी और आरोही दोनों ही दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दोनों एक दूसरे के बाहों में। सुबह ही मॉर्निंग में सब हो रहा था उस दिन, न जाने कौन सा। जी हाँ, दोनों अपने अपने जो दर्द थे वो सब भूल चुके थे और एक सुकून की आनंद प्राप्ति कर रहे थे। तो चलिए सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। सुकून के बाद तूफान। जी हाँ, वक्त सुबह का था। नाश्ते में सब दोनों लोग बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, बस खिड़की से हल्की और हिलती हुई हवा बढ़िया अंदर पर्दों को हिला रही थी। टेबल पर रखा फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। जी हाँ, और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। दोनों को नहीं मतलब कि फ़ोन को बज रहा है। तभी जब देखते हैं कि 3 से 4 बार हो रहा था, तभी उस पर लिख के आता है, इंस्पेक्टर राठौर कॉलिंग। रूहानी अपनी प्लेट को साइड में रखती है। आरोही देखती है। आरोही की मुस्कान थोड़ी हल्की फीकी पड़ती है। उसे समझ में आ चुका था कुछ तो गड़बड़ है। तभी आरोही धीरे से, जी हाँ, कॉल उठाओ, शायद कुछ ज़रूरी है, रूहानी से कहती है। रूहानी, आरोही, हर बार जब खुशी होने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। आरोही उसका हाथ थाम लेती है। तभी आरोही, इस बार जो भी होगा हम दोनों झेल लेंगे, कॉल उठाओ तो। रूहानी एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है। उधर इंस्पेक्टर राठौर एक कड़क और चिंतित आवाज में बोलते हैं, मिस रूहानी बंसल, आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा, मामला बहुत सीरियस है। तभी रूहानी, क्या हुआ इंस्पेक्टर, सब कुछ ठीक है ना। इंस्पेक्टर, आपके पिता मिस्टर बंसल, उन्होंने आपके पीछे किसी को भेजा है। सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्होंने आपकी लोकेशन ट्रैक करवा चुके हैं। जैसे रूहानी की सांसें तेज हो रही थी। रूहानी, क्या मतलब, वो यहाँ भी पहुँच गए। इंस्पेक्टर, हमारी टीम बाहर पूरी प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन आपको और आरोही जी को फिलहाल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं खुद आ रहा हूँ। और कॉल कट हो जाती है। इधर आरोही और रूहानी, जी हाँ, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आरोही की आंखों में गुस्सा और डर था। तो आखिर वो यहाँ तक पहुँच गए। मैंने कहा था ना, मेरे पापा जो ठान ले वो करके ही मानते हैं। अब वो शायद, जी हाँ, अब शायद। तभी आरोही बीच में बोलती है, बस रूहानी, डरना बंद करो, इस बार वो हमें अलग नहीं कर पाएंगे। तभी आरोही रूहानी के करीब आती है, उसकी आंखों में देखते हैं। आरोही कहती है, अब मैं तुम्हें किसी से छीनने नहीं दूंगी, चाहे सामने तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। आरोही की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, लेकिन उसमें डर और के साथ एक हौसला भी था कि आरोही उसके साथ है। तभी रूहानी, अगर वो हमें मिटाने आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्यार को मिटाया नहीं जा सकता। जी हाँ, इधर सड़क पे 2 काली एसयूवी धीरे से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। आरोही खिड़की के बाहर देखती। आरोही तेज से, रूहानी, नीचे कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं। रूहानी दौड़ के आती है। कुछ लोग काले कपड़ों में उतरते हैं। आरोही, रूहानी, वो लोग मेरे पापा के आदमी लग रहे हैं, दरवाज़ा लॉक करो, छुपना नहीं है, लड़ने की तैयारी करो। तभी आरोही रूहानी उसकी आंखों में देखती है। इस बार डर नहीं, बस भरोसा। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता है, उसे साबित करना भी पड़ता है। जी हाँ, उधर ही वही करीब, ये जब बात हो रही थी करीब सुबह, तो सब लोग सोच ही रहे थे, शाम हो रही थी, वही 9:45 के आसपास कुछ टाइम हुआ होगा। सड़क पर लाल नीली लाइटें जल रही थी। ठीक है, हवा बहुत, मतलब कह सकते हैं शाम के टाइम में ठंडा हो रही है माहौल हो रहा था। खिड़कियों से गाड़ी आती है, हेडलाइन दिखती है। आरोही रूहानी एक दूसरे के करीब आते, दोनों की सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। जी हाँ, आरोही, रूहानी, अगर आज कुछ हो जाए तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तभी रूहानी, तुम्हारे बिना तो सांस भी अधूरी है आरोही। आरोही उसके हल्के से माथे को चूमती है, कहती है, आई लव यू जना, प्लीज़। तभी बेल बाहर की डोर खटखट होता है। रूहानी का चेहरा सफ़ेद होता है। रूहानी धीरे से, वो लोग आ रहे होंगे।
आरोही आगे बढ़ती है, अब पीछे नहीं हटना है, चलो गेट खोलते हैं। वो दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने इंस्पेक्टर राठौर खड़े थे। आरोही जैसे ही गेट खोलती, सामने इंस्पेक्टर राठौर जी खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ क्वेश्चन, हाथ में कुछ फाइल थी। वो आते ही सीधे अंदर और बाहर से लॉक कर देते। उनके साथ 2 कांस्टेबल भी आए थे। तभी इंस्पेक्टर एक तेज आवाज़ में, मतलब कह सकते हैं शार्प आवाज़ में कहते हैं, मिस्टर रूहानी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मिस्टर बंसल खुद स्टेशन पहुंच चुके हैं और उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उनकी इज्जत और बिजनेस दोनों को नुकसान पहुंचाया है। और जैसे ही रूहानी ये इंस्पेक्टर राठौर के मुंह से सुनती कि उसके पापा ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया, भाई साहब उसकी आंखों में जो आंसू का सैलाब उतरता है। आरोही भी उसको देख के चौंक जाती है। आरोही खुद रूहानी के पास आती है और उसको साई से हक करती है, अरे रूहानी 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 बहू, रूहानी क्या हुआ? तभी इंस्पेक्टर राठौर कहते हैं, रूहानी, मिसेस रूहानी क्या हुआ आपको? रूहानी रोते कहती, कैसे पापा, कैसे कैसे आपने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने आपकी इज्जत ख़राब की? पापा, कैसे आप कह सकते हैं मैंने आपके बिजनेस का नुकसान किया है? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ और आपने कैसे समझा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? और वो फूट फूट के रो रही थी। तभी रूहानी आगे बढ़ के इंस्पेक्टर से कहती है, जो कहना है मुझसे कहिए। रूहानी ने कुछ गलत नहीं किया है, गलती सिर्फ इतनी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये प्यार मिस्टर बंसल जी को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे इंस्पेक्टर राठौर सुनते हैं कि रूहानी और आरोही एक दूसरे से प्यार करते हैं, थोड़ा उनकी आंखों में भी कन्फ्यूजन था। वो पीछे खड़े कांस्टेबल भी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर कहते हैं, जी हाँ, वो सिर्फ कहते हैं, मिस आरोही, आपको शायद पता नहीं, मिस्टर बंसल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और हमारे यहाँ के नेता भी हैं। अब ये मामला सिर्फ उनके पर्सनल ही रही है, उनके बिजनेस के लिए, और अगर वो आरोप लगाएं तो आप लोग को चलना ही पड़ेगा। तभी आरोही कहती है, फिर भी सच तो सच यही है कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को राजनीतिक खेल कर में बना रखे हैं और अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर उन्होंने रूहानी के ऊपर कुछ भी किया तो मैं उनकी सारी पोल खोल दूँगी, जो आज से 20 साल पहले किया था मोहिनी के साथ। इंस्पेक्टर राठौर देखते हैं, मोहिनी ये कौन है? सॉरी, माही के साथ, माही ये कौन है? आरोही चुप होती है, कहती चलिए हम लोग चल रहे हैं। इधर पुलिस स्टेशन पे 11:15 पे मिस्टर बंसल, जो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े थे, सफ़ेद कुर्ता, आंखों में अहंकार। इधर रूहानी और आरोही मिस्टर राठौर की कार से उस पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है और जैसे ही मिस्टर बंसल रूहानी को देखते हैं, उनकी आवाज़ गूंज जाती है। जब और साथ ही साथ आपको बता दें, जहाँ पे मिस्टर बंसल थे वहाँ पे पूरी मीडिया की टीम खड़ी हुई थी। कुछ रिपोर्टर, कुछ एंकर्स, कुछ कैमरामैन, सब छलाक छलाक कर रहे थे कि शायद कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि कोई ऐसे, जी हाँ, ऐसे तो कोई भी वहाँ पे नहीं कर सकता था। मिस्टर बंसल एक तेज़ आवाज़ में, आखिर तुमने मुझे नीचे दिखाई दिया रूहानी? मैं समझता था कि तुम मेरी इज्जत हो, पर तुमने तो मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत, मेरी शान शौकत, सब कुछ तमाशा बना के रख दिया मीडिया के सामने। तभी रूहानी सामने आती है और एक मजबूत स्वर से, आपकी इज्जत पापा? अगर किसी की आज़ादी छीन कर आपकी इज्जत बनती है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं करवानी आपकी। तभी साथ में आरोही भी आगे आती है और आगे आके कहती है, मिस्टर बंसल, आप अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहते हैं, आपको बस अपनी शान चाहिए, लेकिन आज आपकी शान के सामने मैं खड़ी हूँ, आरोही कपूर। सभी रिपोर्टर इन लोग कैच कर रहे थे, आरोही पे फोकस कर रहे थे, रूहानी पे फोकस कर रहे थे और साथ में मिस्टर बंसल के चेहरे पे भी दिखा रहे थे। इधर तभी एक रिपोर्टर माइक लेके खड़ा था, जो बोला था, सर क्या ये सच है कि आपकी बेटी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है? तब दूसरा रिपोर्टर, सर क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या इस रिश्ते के खिलाफ हैं क्या इसके हक में है? तभी तीसरा रिपोर्टर कुछ पूछता, तभी रूहानी, जी हाँ, रूहानी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आरोही उसका हाथ पकड़ के कहती है, आंखों से इशारा करती है, आप शांत रहिए, मैं आगे, ऐसा वो इस आंखों से इशारा करती है। तभी आरोही, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और दुनिया मुझे जज करना चाहे तो कर ले, लेकिन हाँ, मैं इस लड़की के बिना नहीं जी सकती। यही मेरी दुनिया है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। पूरी मीडिया में, जी हाँ, पूरी मीडिया में न्यूज़ फैल जाती है, भीड़ बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि ये केस पहली बार उस राज के लिए था जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती थी और उसके खुद पापा इस रिलेशनशिप के लिए नहीं थे। तभी मिस्टर बंसल कहते हैं, खामोश लड़की, तुम क्या जानती हो,
मेरी इज्जत उछालने आई हो? रूहानी तुमसे प्यार नहीं करती है। तभी आरोही रूहानी को देखती है। रूहानी अभी भी सर डाउन करके नीचे खड़ी थी। मिस्टर बंसल कहते हैं, रूहानी क्या तुम इस लड़की से प्यार करती हो? ये लड़की तुमको फंसा रही है। जैसे ये कहते हैं रूहानी एक पल के लिए अपने पापा को देखती है। तभी आरोही रूहानी को देख रही और मिस्टर बंसल को देखती है। क्या कह रहे हैं आप? तभी मिस्टर बंसल कहते हैं, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों का। तुमने देखा कि ये लड़की बहुत पैसे वाली है, तो इसके साथ ऐसे करने से आप उसको अपने बस में कर सकती हो, उसकी इज्जत उछाल सकती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आरोही कपूर। तभी रूहानी सामने आती है। पापा प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आरोही से प्यार करती हूँ और उसने मुझे कुछ नहीं भड़काया है, उसने मुझे सिर्फ समझाया है, मुझे रास्ता दिया, मुझे हौसला दिया है, और जिस प्यार की कमी ढूंढ रही थी उसने मुझे प्यार दिया है। रूहानी मीडिया के सामने ऑफिशियल तौर पे कहती है, हाँ मैं आरोही से प्यार करती हूँ और मैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक हूँ और मैंने अपने पापा का कोई भी चीज़ नहीं हिस्सा लिया है, ना मैं उनसे कुछ लेना चाहती हूँ। हाँ अगर इनसे उनकी बदनामी हो रही है या उनकी शान शौकत कम हो रही तो हाँ मैं इनसे दूर चली जा रही हूँ। बट जिस जगह पे ये चीज़ें हो रही थी उस जगह पे ये रिश्ते को कोई भी कबूल नहीं कर सकता था। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार सिर्फ किसी से मिलने की नहीं, पूरी दुनिया के सामने टकराने की हिम्मत भी मांगता है। उस रात उनके वो हिम्मत की ही परीक्षा थी। जी हाँ, इधर सब न्यूज़ चैनल पे शाम के रात के टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। मिस्टर बंसल की बेटी एक लड़की से प्यार करती है और उसकी तस्वीरों को बड़े जूम करके दिखाया जा रहा था। जी हाँ, इधर सब तरफ से खबर फैल चुकी थी उस पूरे एरिया में कि मिस्टर बंसल डॉटर हैज़ लव विद अदर गर्ल। क्या ये सही है? ऐसा पोलिंग चल रही थी, मतलब न्यूज़ एंकर कहती है, ये खबर सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंड कर रही थी। छोटी छोटी क्लिप्स कॉलेजेस की, हॉस्पिटल की, पुलिस स्टेशन के शॉट चला रहे थे, मोबाइल पे नोटिफिकेशन पे लगातार आ रहा था, व्हाट्सएप के लोग फॉरवर्ड कर रहे थे। मतलब कह सकते हैं मतलब अनजान एक रात का इंतज़ार था, इजहार। जी हाँ, एक रात का इजहार। अब पूरे शहर को खुला सच मिल चुका था और वो हर न्यूज़ चैनल पर मिस्टर बंसल के शेयर्स डाउन हो रहे थे। जी हाँ, डाउन हो रहे थे और उनको भी बहुत लोग फ़ोन करते, ये सब क्या नौटंकी है, अपनी बेटी को समझा क्यों नहीं रहे हो? जी हाँ, उनको अब बहुत गुस्सा आ रहा था मिस्टर बंसल को। इधर दूसरी तरफ वो पुलिस स्टेशन से घर आते हैं अपार्टमेंट की तरफ। जी हाँ, अपार्टमेंट की हॉस्टल वार्डन एक फॉर्म भरते हुए कहती हैं, आप कल सुबह तक रूम खाली कर दीजिएगा। हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है कि आप लोग को इस अपार्टमेंट में नहीं रखा जाएगा। भाई साहब, ये सुनते आरोही और रूहानी एक दूसरे को देखते हैं। छाया भी साथ में थी, वो भी व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तभी अपार्टमेंट के मैनेजर के पास एक शिकायत पहुंची है कि सुरक्षा और कुछ कानूनी दबाव के कारण आप लोग को यहाँ से नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग ये कमरा खाली कर दें। इधर कॉलेज की प्रिंसिपल भी, जी हाँ, उनका एक नोटिफिकेशन भी आता है और उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि पब्लिक के प्रेशर चलते हुए हम इन सब छात्रों को यहाँ पे अब आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। इधर रूहानी, हम यहाँ कैसे रहेंगे आरोही, लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी का मजाक कर रखा है। तभी आरोही उनका हाथ पकड़ के, चलो जाओगे तो मारे नहीं जाएंगे, हम साथ हैं ना, बस अभी निकलना होगा यहाँ से, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। इधर कॉलेज में, इधर तभी तीनों लोग, छाया, रूहानी, तीनों, और छाया अपने घर ले जाती है। छाया कहती है, चलो अभी रात के लिए हमारे घर चलो। छाया अब यहाँ रुक कर भी अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। मीडिया, तुम्हारे पापा के लोग सब दबाव डाल रहे होंगे, मुझे पता है, सब पैसे और एक कह सकते पैसे पे सब तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे। मैं कुछ पैसे और सेफ कॉन्टेक्ट अरेंज करती हूँ, तुम दोनों आज रात ही निकल जाओ। तभी रूहानी, एक तो उसके आंखों में आंसू था, वो उस शहर को छोड़ के जाने के लिए कह रहे थे जिस शहर से उसका बचपन था। तभी रूहानी कहती है, हम बस एक सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ कोई हमें पहचान ना सके। तभी आरोही कहती है, क्यों ना हम इस शहर से बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत बड़ी जगह पे, जहाँ हम एक नई शुरुआत कर सकें।
छाया, आरोही, रूहानी तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रूहानी छाया कहती है, ठीक है तुम लोग अभी आराम करो, कुछ भी ज़रूरत है मुझे बताओ, तब तो मैं कुछ अरेंज करके आती हूँ। ये दोनों वहीं बैठे हुए थे रूम में, एक दूसरे के हाथ को हाथ पकड़े हुए, और छाया, रूहानी और आरोही एक दूसरे को हग किए हुए सिर्फ बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। इधर छाया जाती है, बिल्कुल मदद तो करना था भाई, आरोही को उसने बहन माना था अपनी। इधर छाया अपने बैंक से कुछ पैसे निकालने जाती है, और मुंबई में एक अपने वही फ्रेंड के नाम से बुक करती है, एक फ्लैट बुक करती है मुंबई में। दूसरी तरफ मोहिनी छाया के पास आती है, मोहिनी कहती है, छाया मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझसे कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन छाया मैं कुछ करना चाहती हूँ। तभी छाया कहती है, मोहिनी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब अरेंज करवा रही हूँ। तभी मोहिनी कहती है, प्लीज़ छाया। तभी छाया कहती ठीक है जाओ मिल लो हमारे घर पे ही। इधर वो आती है और रूहानी आरोही को दोनों को हक करती हैं, और आरोही से कहती है, आरोही मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग जहाँ भी जाओगे सुरक्षित रहोगे। मैं एक ड्राइवर का नाम बता रही हूँ जो गाड़ी लेके आएगा, तुम लोग को सेफली वहाँ पहुँचाएगा। इधर इंस्पेक्टर राठौर का भी मैसेज आता है रूहानी के फ़ोन पे, और लिखा था, मैं आपके लिए एक सेफ़ रूट अरेंज करवा दिया है, पर आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ्टली आइएगा। आरोही और रूहानी अब दोनों के चेहरे पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था कि हाँ चलो कोई तो है हमारे साथ जो हमारा साथ देगा। इधर दोनों लोग अपने कुछ कपड़े, कुछ दस्तावेज, कुछ कह सकते हैं चीज़ें हल्की छोटी छोटी बैग में डाल रहे थे। इधर रूहानी कुछ नोट लिखती है और वहीं पर छोड़ देती है, वो छाया को भी नहीं बताती है। ये दोनों हाथ पकड़ के बाहर आ ही रहे थे। इधर जी हाँ, छाया कहती है धीरे से, मैं इनको कंफ्यूज कर दूंगी, ठीक है, सीसीटीवी लॉग्स और फुटेज को मैं वापस रीशूटिंग करवा दूंगी, पर ध्यान रहे तुम लोग संभल के जाना। इधर आरोही रूहानी का हाथ पकड़ते हैं, कहती हम तो बातों के साथ जा रहे हैं, पहला प्यार दूसरी हिम्मत, और जब भी मैं लौट के आऊँगी तुम लोगों से मिलना चाहूँगी और तुम दोनों साथ में रहना। इधर आरोही, और मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर तुमसे दूर जाने ज़रूरत नहीं है। आरोही रूहानी आपस में कह रहे थे। तभी रूहानी कहती, कोई बात नहीं छाया और मोहिनी और इंस्पेक्टर राठौर, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। इधर वो तीनों एक दूसरे देखते, तभी मोहिनी भी आती, कहती मुझे भी शामिल कर लो भाई, मैं भी हूँ। मोहिनी, ये चारों एक ग्रुप हक करते हैं। इधर रात जब छाया और ये सब लोग उन्हीं के घर पे थे, तीनों लोग चुप्पे से निकलते हैं, रात का समय था प्लेटफॉर्म के लिए। इधर छाया धीरे धीरे पहले आगे जा रही थी, हर जगह चेक कर रही थी, कोई देख तो नहीं रहा, कोई खड़ा तो नहीं है। इंस्पेक्टर राठौर ने भी ड्राइवर का अरेंजमेंट और रूट बता दी था। रूट कुछ ऐसा था कि नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से न्यू दिल्ली जंक्शन, उसके बाद ये स्लीपर बर्थ या सेकंड AC में बैठ के आराम से वहाँ जाएंगे। आते हैं प्लेटफॉर्म की बात करते। प्लेटफॉर्म पे आते ही सब भीड़, सुबह का टाइम हो चुका था, चारों लोग थे साथ में, इंस्पेक्टर राठौर भी थे। इधर भीड़ में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन नहीं गया है, पर डर लगता, लेकिन अब नहीं लग रहा है किसी को। और वो लोग बैठते हैं, इंस्पेक्टर राठौर भी आते हैं, उन्हें कुछ नंबर देते हैं। इधर रूहानी कहती है, अगर ये लास्ट मोमेंट है तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे सही पल मानूंगी, जिसने मुझे बताया है कि आई लव विद यू, जिसने मुझे हौसला दिया, मुझे सिखाया कि स्टैंड करो अपने लिए, अदरवाइज़ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तभी आरोही की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वो छाया से कहती है, छाया हम वापस आएंगे, ध्यान रखना अपना, और हाँ मुझे कांटेक्ट करते रहना। अब ये चलो नहीं होगा कि हम वापस, जितने भी लोग होंगे वापस मिलेंगे जरूर यहाँ पे। तभी ट्रेन की आवाज़ बंद होने लगती है। इधर छाया मोहिनी एक हाथ पकड़े हुए थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर दूर से खड़े, उनकी आंखों में भी चिंता और आश्वासन था। इधर ट्रेन की धीमी आवाज़ हो रही थी, प्लेटफॉर्म पे आइए, प्लेटफॉर्म पे। कहते हैं ना, हम शहर से नहीं भागते, हम सिर्फ एक नया सफ़र चुनना चाहते हैं, जहाँ प्यार की आवाज़ दब ना सके, दो दिलों बिना डरे धड़कते रहें। कुछ यही सीन हमारी आरोही और रूहानी के लिए भी था। वो शहर जहाँ पे थी वो तो नहीं मान रहा था, क्या नया जगह जहाँ जा रही वो इनके सफ़र को प्रमोट करेगा। इधर ट्रेन पे ये लोग प्लेटफॉर्म अपने बैठ जाते हैं।
ट्रेन चलने की आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी। रूहानी खिड़की के पास जाके बैठती है। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखों में एक थकान थी। तभी आरोही उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोलती है, आंखें बंद करके, लेकिन दिल में उसके भी डर था। तभी आरोही, अगर कोई हमें पहचान लिया तो? तभी रूहानी कहती है, पहचान क्या है, अब हम वही है जो खुद बनेंगे, नया नाम, नए सफ़र के साथ। इधर वो अपने बैग से 2 टिकट निकालती है जिस पे लिखा था, रूहानी का नाम था रिया भटनागर, आरोही का नाम था अनन्या कपूर। जी हाँ, इधर आरोही हंसता हुआ, रिया और अनन्या, सुनने में नाम बहुत फिल्मी नहीं लग रहा है? तभी रूहानी कहती, अब हमारी ज़िंदगी ही फिल्म बन चुकी है। दोनों हंस रहे थे। ट्रेन हल्के झटकों के साथ चुपचाप दोनों दिल में उसके भी डर था। तभी आरोही, अगर कोई हमें पहचान लिया तो? तभी रूहानी कहती है, पहचान क्या है, अब हम वही है जो खुद बनेंगे, नया नाम, नए सफ़र के साथ। इधर वो अपने बैग से 2 टिकट निकालती है जिस पे लिखा था, रूहानी का नाम था रिया भटनागर, आरोही का नाम था अनन्या कपूर। जी हाँ, इधर आरोही हंसता हुआ, रिया और अनन्या, सुनने में नाम बहुत फिल्मी नहीं लग रहा है? तभी रूहानी कहती, अब हमारी ज़िंदगी ही फिल्म बन चुकी है। दोनों हंस रहे थे। ट्रेन हल्के झटकों के साथ चुपचाप दोनों चुप बैठे थे। दोनों की सांसों की आवाज़ और बाहर की आवाज़ सब सुनाई देती। दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हुए ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। इधर रूहानी, इधर छाया और मोहिनी दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर राठौर वो एक फेक रिपोर्ट बनवाता है ताकि मिस्टर बंसल को लगे कि कार्रवाई चल रही है। ट्रेन धीरे धीरे करते हुए रात से सुबह की हल्की किरण के साथ एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भीड़ और अनाउंसमेंट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दोनों उतरते हैं। आरोही एक सादा दुपट्टा सिर पे लिए थी, रूहानी एक सादा दुपट्टा सिर पे लिए थी। आरोही उसके पीछे बैग लेके चल रही थी। आरोही कहती, अब हम कहाँ आए हैं? तभी रूहानी फ़ोन निकालती, छाया ने जो फ्लैट बुक किया था वही। जी हाँ, कह सकते वर्षमोला साइड के साथ शी के पास था, वहाँ कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। ये दोनों एक ऑटो को हायर पकड़ते हैं और ऑटो में बैठते हुए बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म से, उस स्टेशन से सीधे उसी जगह जा रहे थे जहाँ पे छाया ने उसके लिए फ्लैट बुक किया था। चलते हैं, ये लोग चल रहे हैं। चलते हुए ये आते, एक नई दुनिया इनकी बसने वाली थी। छोटा सा 1 BHK का कमरा था, दीवारें हल्की नीली, खिड़कियों से समुद्र की आवाज़ आ रही थी। रूहानी अपना बैग नीचे रखती है और थके हुए सोफे पर जाके बैठ जाती है। इधर आरोही भैया, वो तो पूरे कमरे को एक्सप्लोर कर रही थी, हर कोना देख रही थी। सब कुछ पुराना था लेकिन कह सकते सुकून भरा था। जी हाँ, इधर आरोही, ये जगह छोटी है पर डर नहीं। रूहानी कहती, यही तो चाहिए था, थोड़ी आज़ादी, थोड़ी राहत और थोड़ा। वो उसके पास जाती है, पीछे से पकड़ती है और थोड़ा प्यार कहती है। इधर आरोही और रूहानी दोनों फ्रेश हो जाते हैं। आरोही कुछ कर रही थी, रूहानी कुछ कर रही थी। आरोही देर किचन में जाती है, गैस जलाती और 2 कप चाय बना के आरोही और उसे देखती है। उसके चेहरे पे सुकून और दोनों था प्यार। तभी आरोही कहती है, रूहानी, हम सच में अब नए? रूहानी, हाँ, और ये हमारी आज़ादी की पहली चुस्की। दोनों एक दूसरे एक कप करते और चेस करके आगे अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। रात हो गई, खिड़की से शहर की लाइटें झिलमिला रही थी। आरोही खिड़की के पास खड़ी थी। रूहानी उसके पीछे आते बोलती, उसके बालों को धीरे से पकड़ के पीछे करते हुए कहती है, रूहानी कहती, सच क्या सोच रही हो? शायद अब हम डर के बिना जी सकते हैं। रूहानी, और हाँ, कल सुबह फिर कुछ होगा। और तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, साथ लड़ूंगी। अब यहाँ कौन आएगा? अब हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे की फैमिली है और हम ही दोनों का प्यार है, किसी और तीसरे की ज़रूरत नहीं है। रूहानी आरोही का हाथ पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी बाल हवा से उड़ रहे थे। दोनों फ्रेश हो चुके थे, चाय पी लिए थे, बस कुछ सोच रहे थे। इधर शिफ्ट करते हैं। प्यार छुपाया नहीं जाता, बस सही वक्त आने पे निभाया जाता है। रूहानी ने अपने प्यार को निभाया है, आरोही ने भी किया है। जी हाँ, इधर दोनों वो रात नॉर्मली ऐसे निकल जाती है। सुबह बार्सिलोना बीच के पास एक छोटा सा हल्का सा कैसे शांत लहर उठ रही थी। इधर रूहानी ने अगली सुबह इनके प्यार की नई शुरुआत थी, एक नई जगह, एक नई प्लेस पे।
रूहानी तो सो जाती है, लेकिन आरोही तो सो जाती है, लेकिन रूहानी को नींद तक नहीं आ रही थी। न जाने क्यों उसको एक बेचैनी सी थी। इधर रूहानी कहती है अब हम लोग यहाँ आ तो गए, क्या करेंगे। तभी आरोही कुछ लैपटॉप में कर रही थी और लैपटॉप को ऑन करके बोलती है कि कुछ नया जो यहाँ पे हम दोनों कर सकें, क्या हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करें। जो भी हमारा ये कुलदेवी का मंदिर है, इसको एक बड़े प्यार से, जी हाँ, भक्ति का रस लगा के किया जाए। तभी आरोही कहती है नहीं, हम सोच रहे हैं ना, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा, फिर बताएंगे। रूहानी मुस्कुराते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। ये लोग मार्केट के लिए निकलते हैं। मार्केट में हर जगह सब कुछ देखते हैं। इनको एक जगह चाय पीने का मन करता है, लेकिन चाय की दुकान यहाँ कहीं उनको नहीं दिखती। तभी आरोही के दिमाग में एक कह सकते हैं आइडिया क्लिक होता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे कैफ़े की शॉप खोलें। तभी आरोही उसको देखती, कैफ़े, कहती हाँ, यहाँ देखो कोई भी कैफ़े नहीं है, एक है तो आलसी टाइप में, कभी आता है कभी नहीं आता है, कुछ ऐसा है। तभी आरोही कहती है ठीक है चलो कैफ़े के लिए सोचते हैं। तभी आरोही कहती कैफ़े नूर, वेयर स्टोरी बिलोंग विद लव। भाई साहब, आरोही मुस्कुराते हुए कहती अरे नूर, ये नाम क्यों। आरोही है क्योंकि मेरे हर अंधेरे में रोशनी बनकर आई थी। रूहानी चुप हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो बोर्ड को दीवार पे लगाती है। तभी अब वो इस कैफ़े में आएगा, उसे सुकून मिलेगा जैसे मुझे तुमसे मिलने के बाद हुआ था। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं और कहते हैं ठीक है, अब यही वर्क आगे चलेंगे, दोनों मिलके करेंगे, जितना काम हम उतना काम तुम, ठीक है। तभी इधर आरोही कहती ठीक है। तो गाइस आज स्टोरी को यहीं रखते हैं। आज की रात इनका कुछ सीन होगा, वो सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि कुछ गलत हो रहा है, जो आप लोग को पसंद नहीं आ रही स्टोरी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज स्टोरी पसंद आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि भैया आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी अच्छी है, आप लोग सुनेंगे तो अब मज़ा आएगी इस असली स्टोरी का राज क्या है। ओके, तब तक क्या करें, आप तक सबको बाय बोल रही हूँ। अपना अपने फैमिली का ध्यान रखिए। कुछ भी कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1K प्लीज़ करवाएं। लव यू गाइस।